नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल न्यू डिफेंस फैकल्टी में। तो इससे पहले हमने आपको 2 टॉपिक कवर करा दिए हैं फ्रीडम मूवमेंट के। फ्रीडम मूवमेंट में हम आपको ऑलरेडी 2 टॉपिक जो कवर करा चुके हैं, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आ जाइए जल्दी से शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो कौन सा है? बंगाल पार्टीशन। बंगाल पार्टीशन 1905 में। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आ जाइए भाई, सभी लोग शुरू करें। देखिए पहला पॉइंट क्या दे रखा है? द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस्ड बाय इन 1905 बाय द ब्रिटिश वायसरॉय लॉर्ड कर्जन। ये क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछा जाता है कि बंगाल पार्टीशन जो है किसने अनाउंस किया था। तो ये व्यक्ति का नाम कौन सा आएगा, यानी कि पर्सन कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे, ब्रिटिश वायसरॉय थे। और ये कब शुरू होता है? 1905 में इन्होंने क्या किया था? अनाउंस किया था। अगला पॉइंट है, बंगाल वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट को डिवाइड किया गया था 2 भागों में। ईस्टर्न पार्ट की कैपिटल क्या रखी गई थी? डेक्का। एंड वेस्टर्न पार्ट की कैपिटल जो रखी गई थी वो हमारी कौन सी थी? कलकत्ता। ठीक है, जो वेस्ट बंगाल जो आज हम लोग देखते हैं, वेस्ट बंगाल, ठीक है, वही हमारा क्या है? वेस्टर्न बंगाल। उसकी कैपिटल हमारी क्या है? कलकत्ता, यानी कि कोलकाता, जिसे हम आज जानते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट है, द ऑफिशियल रीजन गिवन बाय द ब्रिटिश वॉज एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। मतलब जो ऑफिशियल रीजन दिया गया था कि इसको अलग करने का जो कारण था, क्या दिया गया था? एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि प्रशासनिक सुविधा होगी इसको संभालने में। फिर बिकॉज बंगाल वॉज वेरी लार्ज एंड डिफिकल्ट टू गवर्न। अब इसका मतलब ये है कि उस समय जो बंगाल था हमारा, वो क्या था? बहुत ज्यादा बड़ा था शासन करने के लिए। इसीलिए इसको किसने भागों में? 2 भागों में डिवाइड किया गया। सबसे पहले ईस्टर्न और दूसरा वेस्टर्न। ठीक है, मतलब ये कहा गया कि भाई हम इसको जो है आसानी से यहाँ पर शासन कर सकते हैं अगर इसको 2 भागों में हम तोड़ दें। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट है, हाउ एवर द रियल मोटिव वॉज ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। जबकि जो रियल मोटिव क्या था, यानी कि इनका मेन एजेंडा क्या था? डिवाइड एंड रूल। ठीक है, डिवाइड एंड रूल का इन्होंने नियम लिया था कि भाई फूट डालो और राज करो की नीति इन्होंने लागू की थी। ठीक, अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? दे वांटेड टू डिवाइड हिंदूज एंड मुस्लिम टू वीकन द ग्रोइंग इंडियन नेशनल मूवमेंट। वो क्या करना चाहते थे? हिंदू और मुस्लिम दोनों को क्या करना चाहते थे? अलग अलग करना चाहते थे। अब जब अलग अलग हो जाएंगे तो ऑलरेडी कमजोर हो जाएंगे। कमजोर हो जाएंगे तो हमारे जितने भी भारत में चलने वाले राष्ट्रवादी आंदोलन जो थे वो ऑलरेडी कमजोर हो जाएंगे। मतलब इसीलिए इन्होंने क्या किया था? 2 भागों में इसको डिवाइड किया था कि हम क्या कर सके, पहले हमें इनको डिवाइड करना होगा। डिवाइड करने के बाद ये अपने आप क्या हो जाएंगे? कमजोर हो जाएंगे। कमजोर होने के बाद इसमें शासन करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? रिएक्शन ऑफ इंडियंस, यानी कि भारतीयों का क्या रिएक्शन हुआ था इसमें, ये हम देखेंगे। देखो, द पार्टीशन वाज स्ट्रांगली अपोज्ड बाय इंडियन पीपल स्पेशली इन बंगाल। यानी कि जो पार्टीशन था वो उसका जो है विरोध किया गया था इंडियन लोगों के द्वारा, यानी कि भारतीयों के द्वारा इसका पूरी तरह से विरोध किया गया। और सबसे ज्यादा कहाँ पर विरोध हुआ था? स्पेशली इन बंगाल में इसका विरोध शुरू हुआ था। चलिए अगला पॉइंट क्या कर रहा है? अगला पॉइंट है, इट लेड टू द बिगिनिंग ऑफ द स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट। अब इसी ने ही क्या किया था? इसी ने ही स्वदेशी मूवमेंट और बाइकॉट मूवमेंट को आगे बढ़ाने में मदद की थी। कब? 1905 में। नेक्स्ट पॉइंट है, पीपल प्रोटेस्टेड बाय बाइकॉटिंग ब्रिटिश गुड्स। यानी लोगों ने क्या किया? आंदोलन किया। क्या किया? आंदोलन किया। किस तरह से? बाइकॉटिंग ब्रिटिश, यानी कि जो ब्रिटिशर्स का जो सामान आता था बाहर से उनको बाइकआउट किया गया, मतलब उनको मना किया गया रखने से। ठीक है, देखो इसका जो है सेम जो है आप लोग देख सकते हैं, सेम इफेक्ट, सेम सिचुएशन कब हुई थी? जब भारत में क्या आया था? कोविड सिचुएशन आई थी ना, कोविड सिचुएशन, कोविड 19 आया था 2019 में। जब कोविड आया था तो लोगों ने बहुत जब ये अफवाह फैली थी कि भाई चाइना से ये फैला हुआ है, चाइना से फैला हुआ है, तो लोगों ने क्या किया था? घरों से, अपने घरों से जितनी भी चाइना की चीजें आई थी उन सबको घर से बाहर निकाल कर फेंकना शुरू किया था। इसी प्रकार से ब्रिटिशर्स ने जब ये शुरू किया था आंदोलन, तब भारतीयों ने भी क्या किया था? भारतीयों ने आंदोलन शुरू किया कि भाई जितना भी ब्रिटिशर्स का सामान है उसको हम क्या करेंगे? बाहर रोड पे डाल देंगे और उसी में ही होली वगैरह जलाई गई। ये सबको बाइकआउट किया गया। प्रमोटिंग स्वदेशी, यूज ऑफ इंडियन मेड गुड्स। मतलब अब जो है प्रमोट किया जाने लगा कि भाई जितना भी भारतीयों के द्वारा बना हुआ सामान है उसे खरीदा जाए। किसके द्वारा?
भारतीयों के द्वारा भारतीयों का ही बनाया हुआ सामान खरीदा जाए ताकि भारत का पैसा बाहर ना जाकर भारत में ही रहे और भारत मजबूत बने। ठीक। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग्स, मीटिंग भी ऑर्गेनाइज की गई, स्ट्राइक्स यानी कि हड़तालें की गई, प्रोसेशन मतलब यहाँ पर लोगों के द्वारा विरोध भी किए गए, बहुत सारे लोगों के द्वारा। फिर इनकरेजिंग नेशनल एजुकेशन यानी कि अब जो है इनकरेज किया गया किसको, राष्ट्रीय शिक्षा को, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा को सबसे ज्यादा प्रमोट यहाँ पर किया गया, इनकरेज किया गया। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है लीडर्स लाइक सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिपिन चंद्रपाल, औरोबिंदो घोष एंड रविंद्रनाथ टैगोर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द मूवमेंट। अब जो है इन सब ने क्या किया था, बहुत ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था इसको आगे बढ़ाने में, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में, आंदोलन को आगे चलाने में। एनुलमेंट, एनुलमेंट का मतलब होता है छोड़ देना, एनुलमेंट का मतलब ये होता है, क्या होता है, छोड़ देना। ठीक है। अब इसको सबको जो क्या किया गया था, छोड़ दिया, यानी कि ब्रिटिशर्स को इन्होंने सब पूरी तरह से छोड़ना शुरू किया था। ड्यू टू मैसिव, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, ड्यू टू मैसिव अपोजिशन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कैंसल्ड एनुअल द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1911। अब देखो, अब इसी प्रकार से मैसिव अपोजिशन का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में जब विरोध हुआ, बहुत ज्यादा मात्रा में जब विरोध हुआ, तब जो है गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी 1905 में जो घोषणा की थी उसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया कि हम इसको अलग नहीं करेंगे। ठीक है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट। चलिए अब हम देखेंगे एमसीक्यूज ऑन पार्टीशन ऑफ बंगाल। जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पूछे जाते हैं वो कौन कौन से हैं, इन विच ईयर वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस्ड। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 1903, 1905, 1907, 1911। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, 1905 हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसे हु वॉज द वायसराय ऑफ इंडियन, हु वॉज द वायसराय ऑफ इंडियन ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल। यानी कि इंडिया का वायसराय कौन सा था जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड हार्डिंग। तो ये कौन सा था, ऑप्शन नंबर बी यानी कि लॉर्ड कर्जन थे वहां पे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ऑफिशियल रीजन गिवन फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। यानी कि ऑफिशियल रीजन क्या दिया गया था, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, इकोनॉमिक रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंस या फिर पॉलिटिकल प्रेशर। देखो भाई, कोई भी राजनीतिक प्रेशर तो था ही नहीं उनके ऊपर, राजनीतिक दबाव तो था ही नहीं वहां पे। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट यानी कि धार्मिक, तो वहां पे वर्ण व्यवस्था इतना ज्यादा नहीं था। इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक भी नहीं था। और फिर इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंस यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द रियल मोटिव बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब देखो रियल मोटिव क्या था, रियल मोटिव क्या था, सबसे पहला डेवलपमेंट, टैक्स रिफॉर्म, डिवाइड एंड रूल, एजुकेशन रिफॉर्म। नहीं, डेवलपमेंट तो उनका बिल्कुल भी इरादा नहीं था, ये सब टैक्स रिफॉर्म यानी कि टैक्स में सुधार करना ये लगा सकते थे, लेकिन ये भी कारण नहीं था। अब इसका मेन मोटिव क्या था, डिवाइड एंड रूल। जब इन्होंने ये देखा था कि भाई जो बंगाल है हमारा वो क्या है, बहुत बड़ा है, इसको शासन करने में बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही है, तो इन्होंने ईस्टर्न और वेस्टर्न दो भागों में डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद यहाँ पर ये देखा गया कि भाई हिंदू एंड मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम में जो बहुत ज्यादा एकता थी इनको भी क्या किया गया, खत्म किया गया। ठीक। अब हिंदू और मुस्लिम एकता को भी खत्म कर दिया गया। अब जब एकता को खत्म किया, इनका जो नियम था वो ये था कि भाई डिवाइड एंड रूल मतलब दोनों को अलग अलग कर दो, बांट दो, तो अपने आप दोनों की शक्तियां क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी, दोनों कमजोर हो जाएंगे। अब जब कमजोर हो जाएंगे तो आसानी से हम इनको क्या कर सकते हैं, हरा सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ ईस्टर्न बंगाल एंड असम वाज। तो जो कैपिटल थी ईस्टर्न बंगाल और असम की क्या रखी गई, कैलकाटा, पटना, ढाका, चिटागंग। तो ये क्या थी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि ढाका उस समय से कैपिटल थी। इसे हम लोग पहले क्या बोलते थे, डेक्का, क्या बोलते थे पहले, डेक्का। अच्छा, ढाका अब किसकी कैपिटल है, अब बांग्लादेश की कैपिटल है, किसकी है, बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका है। ठीक है। और वहां की करेंसी क्या है, टका है, क्या है, टका है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच मूवमेंट स्टार्टेड एज अ रिएक्शन ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल।
विच मूवमेंट स्टार्टेड एज अ रिएक्शन टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल? सबसे पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन, स्वदेशी या क्विट इंडिया? नहीं, देखिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब आया था? 1922, ठीक है। फिर नॉन कॉपरेशन भी इसी के बाद। तो स्वदेशी मूवमेंट यहाँ पर सबसे पहले आया था। इसके यानी कि इसको रिएक्शन के तौर पे, पार्टीशन ऑफ बंगाल के रिएक्शन के तौर पे कौन सा लाया गया था? स्वदेशी मूवमेंट। यहाँ पर क्या किया गया था? बाइकआउट किया गया था। किसको? बाइकआउट, ब्रिटिश गुड्स को बाइकआउट किया गया था, ठीक है। यानी कि विदेशी सामान का बहिष्कार किया गया था। क्विट इंडिया मूवमेंट कब आया था? ये 1942 में आया था, ठीक है, गांधी जी के टाइम पर। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है जो है हमारा, क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट? अब जो है इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है स्वदेशी मूवमेंट का पार्ट नहीं था। बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स, प्रमोशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, यूज ब्रिटिश क्लॉथ्स, नेशनल एजुकेशन। तो भाई देखिए, स्वदेशी मूवमेंट में हम लोग यूज नहीं कर सकते भाई इसका, स्वदेशी मूवमेंट में हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये इसका पार्ट नहीं था, ब्रिटिश क्लॉथ। ये क्या किया गया था? ये तो बाइकआउट किया गया था ना। ये क्या किया गया था? ये तो बाइकआउट किया गया था, इसलिए इसको हम लोग नहीं लेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेशनल एजुकेशन को बढ़ावा भी मिला था, और इंडियन इंडस्ट्रीज को बढ़ावा भी मिला, और इसके बाद में बाइकआउट फॉरेन गुड्स जो है इसको भी किया गया था, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? अगला क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ एंटी पार्टीशन मूवमेंट? अब यहाँ पर आपको ये बताना है एंटी पार्टीशन मूवमेंट का लीडर कौन था उस समय पर। तो भाई देखिए ऑप्शन में क्या दे रखा है? ऑप्शन है आपका, पहला महात्मा गांधी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, चौथा है सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए इसमें जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये कहाँ से थे? बंगाल से थे। ये कहाँ से थे? बंगाल से थे। इसलिए जो है इन्होंने क्या किया था? एक्टिव रहे थे। ये किसके लिए? एंटी पार्टीशन मूवमेंट में सबसे ज्यादा क्या रहे थे? ये एक्टिव रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल मेनली अफेक्टेड विच प्रोविंस? मतलब इसने किस भाग को सबसे ज्यादा अफेक्ट किया था? पंजाब, बॉम्बे, बंगाल, मैड्रास। तो इसने किसको अफेक्ट किया था? बंगाल को अफेक्ट किया था, ठीक है। अब देखो पंजाब तो हमारा कहाँ पर है? ये तो नॉर्थ इंडिया में आ जाता है, ठीक है। बॉम्बे हमारा कहाँ पर है? ये तो वेस्टर्न महाराष्ट्र का पार्ट है, ठीक। बंगाल हमारा ईस्टर्न। मद्रास कहाँ पर? मद्रास हमारा साउथ साइड आ जाता है, ठीक है। समझ गए? जिसका आज नाम क्या है? चेन्नई। क्या है आज नाम इसका? चेन्नई, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, विच पॉलिसी वॉज यूज्ड बाय द ब्रिटिश ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल? उन्होंने कौन सी पॉलिसी यूज की थी? सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डिवाइड एंड रूल, फॉरवर्ड पॉलिसी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डिवाइड एंड रूल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कौन लाया था? लॉर्ड डलहौजी लाया था। कौन लाया था? लॉर्ड डलहौजी लेके आया था, ठीक है। चलिए हड़प नीति। आगे देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसे द स्वदेशी मूवमेंट एम्फेसाइज, यानी कि स्वदेशी मूवमेंट ने सबसे ज्यादा किस पर जोर दिया? इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स? नहीं, इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स, भाई फॉरेन गुड्स हम क्यों इंपोर्ट करेंगे। दूसरा, यूज ऑफ इंडियन मेड गुड्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय ब्रिटिश, ब्रिटिश का हम क्यों इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे? ब्रिटिश की इंडस्ट्री हमको हम क्यों बढ़ावा देंगे जब हम स्वदेशी मूवमेंट चला रहे हैं? वेस्टर्न एजुकेशन ओनली? नहीं, हम वेस्टर्न एजुकेशन पर ही क्यों जोर देंगे जबकि हमें तो पूरे भारत में एजुकेशन को बढ़ाना है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, यूज ऑफ इंडियन मेड गुड्स, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एनुल्ड इन, यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है कब ये छूटा हुआ था, यानी कि कब खत्म हुआ था? 1909, 1910, 1911 या 1912? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1911 में इसको क्या किया गया था? खत्म किया था। जब कैंसिल कर दिया था ना, जब मैसिव जब वो हुआ था ना, मैसिव अपोजिशन हुआ था ना भारतीयों के द्वारा, तब इसको खत्म किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच मूवमेंट स्ट्रेंथेंड इंडियन नेशनलिज्म आफ्टर 1905? यानी कि सबसे ज्यादा, यानी कि 1905 के बाद किस मूवमेंट, कौन सा मूवमेंट जो है सबसे ज्यादा प्रभावी रहा है? पहला है ऑप्शन क्या? खिलाफत मूवमेंट, दूसरा है स्वदेशी मूवमेंट,
तीसरा हमारा क्या कह रहा है, होम रूल मूवमेंट। चौथा है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नहीं, तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा हमारा, स्वदेशी मूवमेंट। भाई 1905 में स्वदेशी मूवमेंट ही तो चलाया गया था, जब बाइकआउट फॉरेन गुड्स जो है किया गया था। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा, Who among the following was associated with extremist leadership during this period? अब इसमें से सबसे ज्यादा जो एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप यानी कि सबसे ज्यादा एक्टिव लीडरशिप कौन था, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक या फिर महादेव गोविंद रानडे। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। इनको जो है बीजी तिलक बोलते हैं, इनको जो है बीजी तिलक भी बोलते हैं। अगर कभी भी ऑप्शन में ये लिख जाए बीजी तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक होते हैं इनका इनका फुल फॉर्म। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में केवल तिलक दे देगा, तब भी आपको क्या लगाना है, बीजी तिलक ही इनका पूरा नाम है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है द मेन इम्पैक्ट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज। जो सबसे बड़ा जो मेन इम्पैक्ट था पार्टीशन ऑफ बंगाल का, वो क्या था, वीकनिंग ऑफ नेशनलिज्म, ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। देखो मेन इम्पैक्ट क्या पड़ा था, देखो इम्पैक्ट पड़ा था ग्रोथ ऑफ द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। ठीक है, यानी कि जो क्रांतिकारी जो थे वो गतिविधियां क्या हो गई थी, बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गई थी। ठीक है, चलिए तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट आपको आपको आपके लिए जो 15 एमसीक्यूज। ठीक है, आज हमने आपको क्या कराया, बंगाल पार्टीशन आपको हमने पूरा कवर करा दिया है। ठीक है, बंगाल पार्टीशन आपको कवर करा दिया 1905। इसके जो है आपको क्या किए गए 15 एमसीक्यू भी हमने आपको क्या कर दिए, कवर करा दिए हैं। ठीक, बाकी आप लोग चैनल को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, दूसरों को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और बेल आइकन जरूर दबाएंगे, तभी आपको हमारी क्या मिलेगी, नेक्स्ट वीडियो हमें देखने को मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी नेक्स्ट वन पे फिर से कंटिन्यू करेंगे। सो सी यू टुमारो ऑन द नेक्स्ट वन। थैंक यू क्लास, बाय बाय। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, चलो सी यू टुमारो। थैंक्स।